हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, क्या हो जब हरिशन पीजी कॉलेज अपना सिलेबस बता दें, आपके लिए तो मौज ही मौज हो जाएंगे। देखिए, हरिशन पीजी कॉलेज ने अपना पिछला रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इस बार ये कुछ अलग करने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब क्या अलग होगा, आइए चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। देखिए, हरिशन पीजी कॉलेज है यूजी और पीजी और साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल कराता है, इस बार भी कराएंगे। और फॉर्म जो है 21 अप्रैल को आ चुका है और फॉर्म भरा जा रहा है। और लास्ट डेट क्या हो ये किसी को नहीं बताते, जो इनकी सबसे बड़ी गलती है। फॉर्म का लास्ट डेट बता देना चाहिए, ठीक है। खैर, इन्होंने नया क्या किया और पिछला रिकॉर्ड क्या ब्रेक किया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सिलेबस बता दिया। जी हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने सिलेबस बताया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अपने दोस्तों को आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इनका जो पहले एग्ज़ाम होता था, जैसे कि यूजी में हम बात करें तो बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते थे। और पीजी के वालों के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम वालों के लिए। और प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो बीबीए, बीसीए और एलएलबी के लिए, ठीक है। तो ये सिलेबस ही नहीं बताते थे कि आपका सिलेबस क्या होता था। आप जो पिछले अपने कक्षा में पढ़ के आए थे, पिछले क्लास में जो भी पढ़ कर आए थे, वो पढ़ के कूड़ा कचरा चले आइए। और ये आपको 100 क्वेश्चन परोस देते थे। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होता था, जिसमें कि 100 मार्क्स के टोटल होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते थे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होता है। आप तुक्का मार के आइए, चाहे जो भी करके आइए, लेकिन पूरा का पूरा साला रंग के आइए, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि सिलेक्शन कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर 30-35 नंबर, 40 नंबर जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स आ जाते तो आपका एडमिशन पक्का हो जाता था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर आपको ले जाने के लिए नहीं देते थे, ये क्वेश्चन पेपर आपसे ले लेते थे। और पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए किसी को पता नहीं चलता था, सिलेबस क्या होना चाहिए ये पता नहीं चलता था, ठीक है। लेकिन इस बार अपना रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया, सिलेबस बता दिया। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर ये दे, और हो सकता है मैं भी माइनस मार्किंग हो या ना हो, ये तो मैं क्लियर नहीं बता सकता। इस बार कुछ अलग होने जा रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम में इनके। तो सिलेबस क्या होगा, हम लोग बात कर लेते हैं यूजी वालों के लिए। यूजी यानी कि जो भी इंटर के बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको यूजी वाले अब हम कहेंगे, यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो इनके लिए जो सिलेबस उन्होंने बताया है कि रीजनिंग होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल नॉलेज होगा। जी हाँ, अगर आप सीयूटी के एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें भी करंट अफेयर्स आया था, रीजनिंग आ रहे थे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो वो सब सारे इनके साथ भी आएंगे, यानी कि हरिशन पीजी कॉलेज यूजी वालों के लिए करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इसके बाद नॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस एंड हाई स्कूल, इसके बाद बेसिक्स नॉलेज ऑफ कोर्स, यानी जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 10 का और 11-12 का जो भी आप सिलेबस है अपना पढ़ के जाइएगा, और उसके बाद करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ये सब पढ़ लेना, ठीक है। तो जो सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे थे आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ के जाइएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीजी के लिए। तो पीजी में देखिए, एमए होता है, एमएससी, एमकॉम होता है। एमए में हम लोग बात करें तो इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, साइकोलॉजी होता है, पॉलिटी होता है। और एमकॉम के लिए तो जो भी अपना देख लीजिएगा, और ज्योग्राफी होता है। और हम लोग एमएससी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है एंड मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो इन सब सारे सिलेबस के लिए ये पहले कराते थे, भैया 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, सिलेबस नहीं बताते थे, ठीक है। तो आपको अपना यूजी का पढ़ के जाना होता था। लेकिन इनके लिए इन्होंने जो सिलेबस बताया वो है करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है। इसके बाद है नॉलेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड इंटरमीडिएट। जी हाँ, तो आप जो अपना ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ के जाइएगा, और जो इंटरमीडिएट का कुछ सिलेबस है आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स, यानी कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करें उस कोर्स के बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए आपके पास। इसके बाद हम लोग बात करें प्रोफेशनल कोर्स की। तो प्रोफेशनल कोर्स में सिर्फ एलएलबी का इन्होंने बताया कि एलएलबी का सिलेबस क्या होगा। एलएलबी के सिलेबस की बात करें तो करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, और साथ साथ नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज़। इसके बाद नॉलेज पॉलिटी हो गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और बेसिक्स नॉलेज ऑफ कोर्स। तो जिस कोर्स के लिए अप्लाई करें उसका बेसिक्स नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये रहा सिलेबस। और अगर ये सिलेबस, अगर हरिशन पीजी कॉलेज आपको सिलेबस बता दिया है तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर इस बार दे। अब माइनस मार्किंग होगा या नहीं होगा वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, और कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा ये आपको एडमिट कार्ड मिलने के बाद ही पता चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप कैसे ये डाउनलोड करके देख सकते हो पूरा सिलेबस, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप इनके हरिशन पीजी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
हरिजन पीजी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हो और जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे तो फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो सेकंड वाला लिंक वहाँ पे दिया गया फॉर्म भरने के लिए, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आप देखोगे तो लिखा होगा सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 24-25 लिखा होगा। तो सिलेबस डाउनलोड करके आप देख सकते हो, नहीं तो मेरा टेलीग्राम है वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो हरिजन पीजी कॉलेज का फॉर्म भर रहा है या भरने जा रहा है। अगर उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ उसको भी फॉर्म भरवा सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा कॉलेज है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट।